महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। टोपी पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से आदमी मुल्ला नहीं बनता। मुझे चैनल में बोला है क्या कुत्ते की तुम टेढ़ी, पर साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो लालची कुत्ता है, उसको जितना देंगे उतना कम है। उसमें से 9 फ्लैट मैंने खोजम पथरा वाले को दिया। विरार पूर्व में लीगल इलीगल ऐसे कई मामले चल रहे हैं इमारतों को लेकर के। हर बार शक की सुई जो है वो बिल्डर्स पर चली जाती है कि बिल्डर ने इलीगल बनाया, बिल्डर ने लीगल बनाया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि जिन्होंने बिल्डर को जमीन दी है, जिन्हें लैंड ओनर्स कहते हैं, जमीन मालिक कहते हैं, क्या वह भी एकदम साफ सुथरे हैं? क्या उनका इसमें कोई हाथ नहीं होता? जब भी कोई बिल्डिंग किसी जमीन पर बनती है, किसी जमीन मालिक की जमीन पर बनती है, तो वहां पर 60-40 या 50-50 ऐसा कोई रेशियो जो है वो बनाया जाता है। इस रेशियो के तहत जो कुछ भी उस इमारत में बन रहा है उसमें जमीन मालिक का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। फिर कार्रवाई सिर्फ बिल्डर पर क्यों? महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग के तहत, MRTP जिसे कहते हैं, इसके तहत जो लैंड ओनर होता है, जो जमीन मालिक होता है और जो डेवलपर बिल्डर होता है, सभी पर कार्रवाई करना जरूरी है। फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों हर बार यह दिखाया जाता है कि बिल्डर ही है जो इलीगल काम कर रहा है? और जमीन मालिक क्या करता है उस समय? खुद को बचाने के लिए कभी कभी जमीन मालिक बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेंट भी कर देता है, ये कहने के लिए कि भैया मैंने तो कंप्लेंट की थी। तो क्या ये प्रशासन नहीं देख रहा? और फिर प्रशासन खामोश क्यों है? कोई बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती है, उसे बनने में काफी समय लग जाता है और इस पूरे समय काल में लैंड ओनर और बिल्डर मिलकर के काम करते हैं। एक ऐसा ही मामला विरार पूर्व का, जहां लैंड ओनर तो एक इलीगल शॉप में एक दुकान बनाए हुए हैं, गोडाउन बनाए हुए हैं, इलीगली, बिल्कुल लीगल नहीं है, और वो चिल्लाता फिर रहा है कि बिल्डर जो है उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, जबकि बिल्डर ने उस पर रिवीजन भी किया, रिवीजन के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है। लेकिन जो लैंड ओनर है वो खुलेआम इलीगल तरीके से शॉप में, जहां तक हमने ब्लूप्रिंट देखा है, खुलेआम इलीगली शॉप में अपनी दुकान जो है वो चला रहा है। आइए जानते हैं, हमारे साथ हैं जहरा मंजिल अब्बास मंजिल के डेवलपर बिल्डर श्री नादिर खान साहब। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। यह मामला कुछ अलग मोड़ लेता जा रहा है। इसमें लैंड ओनर ये कह रहा है कि बिल्डर ने हमारा साथ नहीं दिया और बिल्डर जो है वो इलीगल बना। पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पर हमारी पहले भी कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज आई थी जिसमें हमें पता नहीं था कि रिवीजन के लिए बिल्डर ने दे दिया है और हम इसके ऊपर भी कंप्लेंट्स कर रहे थे, लेकिन अब जाके सारा मामला सामने आया है। अब हम बात करेंगे। हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है नादिर खान साहब। नादिर खान साहब, आपका तहलका न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न तो ये जानना चाहेंगे कि खोजम पथरावाला क्या यही लैंड ओनर है या और भी लैंड ओनर्स थे, और क्या मामला था, कैसे ये पूरी बिल्डिंग शुरू हुई? महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिर हबीबुल्ला खान पठान, मैं विरार का रहवासी हूं, मैं स्थानिक विरार का, और मैं विरार का भूमिपुत्र हूं। मैं आपको जस्ट एक पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि टोपी पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से आदमी मुल्ला नहीं बनता। मैं ये खोजम पथरा वाले को बोलता हूं, आप खोजम पथरा वाले का बैकग्राउंड देखिए साहब। और उसने मुझे चैनल में बोला है क्या कुत्ते की तुम टेढ़ी, पर साहब मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो लालची कुत्ता है, उसको जितना देंगे उतना कम है। मैंने लीगली साहब बिल्डिंग बांधा, उसमें 17 फ्लैट है, उसमें से 9 फ्लैट मैंने खोजम पथरा वाले को दिया और उसने मेरे को बिना पूछे उसके अंदर उसने घुसा है। क्या मतलब उसके अंदर अभी 7 फ्लैट उसने उसके अंदर, 9 फ्लैट उसने उसके अंदर लिया है। 9 फ्लैट आपसे लिए हैं, 50% से भी ज्यादा। और उसके अंदर रहता कौन है? फिर वो 9 फ्लैट्स में कौन रहता है? 9 फ्लैट में 2 फ्लैट में वो खुद रह रहा है, 4 फ्लैट में उसने टेनेंट लोग को रखा है, 2 फ्लैट का काम नीचे का हो रहा है, 1 फ्लैट के अंदर उसने भी लीगली लॉक मार के रखा है साहब।
उसका उसका फ्लैट नहीं होके भी उसने लॉक मार के रखा है उसके ऊपर। आपका क्या रेशियो पे बात हुई थी? हमारा रेशियो भी हुई थी 50 के जी। 50 के हिसाब से ये हुई थी कि तू 4th फ्लोर तू खुद बांधेगा, उसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। जी। हमको 3rd फ्लोर तक 50 देना, 4th फ्लोर पे तुम खुद बांधेगा। उसका माँ जिंदा था उस टाइम पे। हमने क्या उसके माँ के ऊपर एमआरडीपी लगा था साहब जी। उस टाइम पे। मैं खड़ा रह के पुलिस स्टेशन में एमआरडीपी का केस मैं लिया, मैंने पैसा खर्चा करके मैंने सब कुछ कराया। और लेकिन अगर 17 में से आप 9 दे रहे हो तो 50% से तो ज्यादा ही हो गया। उसने मेरे को कमिटमेंट किया कि मुझे 9 फ्लैट दे दो और आप 4th फ्लोर का आप बांधेंगे, मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं। अच्छा, ऐसी बात हुई? हाँ, और अब वो मुझे बोलता है कि मुझे 50% चाहिए 4th फ्लोर पे। अभी मैं 50% नहीं दे रहा हूं, उसके लिए नगर पालिका में ऑब्जेक्शन कर रहा है और तोड़ने को तैयारी कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर वो 4th फ्लोर पे 50% की बात करता है और वो ये भी कहता है कि 4th फ्लोर इलीगल है, हाँ? तो क्या वो चाहता है कि वो खुद इलीगल बन जाए? वही तो खुद इलीगल है, वो खुद का दुकान अनलीगल है। और इसके अंदर देखो, ब्लू प्रिंट में देखो कि ये पार्किंग के अंदर उसने दुकान बांधा है। ये तो चोर मचाए शोर हो गया। और ऊपर से मैं तुमको बताता हूँ साहब, वो फ्लैट में बेचाओ ना तो इसके थ्रू से बेचाओ। और इसने कस्टमर को पूछ के, कस्टमर लोग ने इसको पूछ के फ्लैट लिया और पैसा भी उसके थ्रू से लिया। और उसने मेरे से दलाली भी लिया है। अच्छा, मतलब दलाल भी लिया है, बिल्डिंग बनाना है और खुद दलाली भी लिया है। अच्छा। और अब वो फ्लैट तोड़ने को जा रहा है तो उसका पैसा मैं क्यों भरूं साहब? अगर फ्लैट टूटेगा तो आधा पैसा उसको भी भरना पड़ेगा, उसका भी जिम्मेदारी है, उसको भी भरना पड़ेगा आधा पैसा। अच्छा, आपने क्या एनओसी दिया है या बिल्डिंग का हैंडओवर उसे दिया है? कुछ भी नहीं दिया साहब, वो जबरदस्ती घुसा है, जबरदस्ती घुसा है। और कल बिल्डिंग में कुछ भी होगा, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कुछ भी बिल्डिंग का होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं रहूंगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खोजम पटरा वाला रहेगा, क्योंकि उसने मेरे से कोई एनओसी नहीं लिया है। अच्छा, आपके इजाजत के बगैर उसने वहां पर जो है वो टेनेंट्स भी रख दिए हैं? टेनेंट्स भी रख दिए। और रेंट कौन ले रहा है? रेंट वही ले रहा है, 7 साल से वो रेंट ले रहा है, खुद ही रेंट ले खुद ही ले रहा है। और आप नगर पालिका का बोल रहे विदाउट पानी का कनेक्शन वापर रहा है। मतलब जो पानी का कनेक्शन उनका वो उसका घर का था, वो उसको पूरा बिल्डिंग के अंदर वापर रहा है विदाउट परमिशन। टैक्स पावती भी नहीं है, मीटर भी कैसा लगा हुआ नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और वो बोलता है कि 4th फ्लोर अनलीगल। अरे 4th फ्लोर के एक दिन में अनलीगल बनता है? सब यहाँ पर एक आपको रोकना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो बिल्डिंग में आपका एनओसी नहीं है तो फिर महानगर पालिका वहां पर पानी का कनेक्शन, जैसा कि आपने कहा कि उसके घर का कनेक्शन था, वो वहां पर चला रहा है, लेकिन महावितरण जो कि एमएससीडीसीएल है, उसने कैसे मीटर वहां पर लगा दिया? बिना बिल्डर की परमिशन के मीटर लगा कैसे? उसने सेटिंग करके दिया साहब, मेरे को मालूम भी नहीं है। अच्छा, आपके पास में उन लोग आए भी नहीं? कुछ नहीं आया सब। और वहां पर उन्होंने मीटर भी लगा 7 दिया? साल से वो भाड़ा खा रहा है, 10-10 हजार रुपए 4 फ्लैट का भाड़ा खा रहा है 7 साल से। जी जी। और जितने फ्लैट्स वहां पर बिके उनमें सब में उनकी एजेंसी और दलाली? हाँ, दलाली, सब में दलाली लिया उसने। अच्छा। और अब आप बोलते हैं कि मैं 4th फ्लोर अनलीगल है, तो जो 4th फ्लोर अनलीगल है तुमको ओसीसीसी चाहिए, तो आपका जो दुकान है वो लीगल है क्या अनलीगल है? ब्लूप्रिंट में जहां तक आपने हमें बताया, ब्लूप्रिंट में एक तो वो किचन आ रहा है, बराबर है, जो एरिया है, बराबर, दूसरा एक बेडरूम का एरिया आ रहा है। तो ये जब यहाँ पर ये जाता है महानगर पालिका में ये कहने के लिए कि आपका 4th फ्लोर जो है वो मेरे ख्याल से पूरा बना भी नहीं अभी, बराबर है, तो 4th फ्लोर जो है वो इलीगल वो कह रहे हैं, जबकि आपने रिवीजन में, आपने पेपर्स दिखाया हमें, रिवीजन में भी है, जिसके बाद हमने रिपोर्टिंग भी बंद कर दी क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये रिवीजन में आया हुआ है। खैर, अब बात ये होती है कि खुद एक इलीगल शॉप चलाना और फिर ये चिल्लाना है वैसे विरार महानगर पालिका में कि ऊपर इलीगल है, तो इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपने इन पर कंप्लेंट क्यों नहीं? हमने साहब 3 बार नोटिस डाला है जी, 3 बार नोटिस डाला जी। साहब के सामने भी हमने उसको बोला है, साहब ने भी उसको बोला कि तुम्हारा अनलीगल है, अगर टूटेगा तो पहले आपका टूटेगा, बाद में नाजिर भाई का टूटेगा, क्योंकि नाजिर भाई ने प्रोसीजर में भी डाला है, आपने तो प्रोसीजर में भी नहीं डाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने कहा कि महानगर पालिका ने भी कहा है कि आपका टूटेगा, और इस तरीके से अब ये जो कदम उठ रहा है, ये जिस तरीके से बाहर आकर बोल रहे हैं कि महानगर पालिका खोजम पत्रा वाला, मैं कहूंगा, तो क्या खोजम पत्रा वाला खुद एक लैंड ओनर है या उनके साथ और भी लोग? उनके साथ उनके 3 बहन थे। अच्छा, 3 बहनें थे, एक बहन तो गुजर गई। हाँ, उसके भी 2 फ्लैट उसने खुद के ताबे में लेके रख दिया जी, और वो भी भाड़े से देके। हाँ, हम लोग को कुछ ना मेरे एनओसी लिया, ना मेरा एग्रीमेंट लिया, कुछ नहीं लिया। अच्छा, मुझे एक बात ये जाननी थी आपसे,
एमआरटीपी के ऊपर अभी जो टॉपिक हुआ है, हाँ एमआरटीपी उनकी जो मम्मी है, वालिदा हाँ, है, हाँ, उन पर एमआरटीपी लगाया लगा उनके था, नाम हाँ से। आपने भी उसके अंदर जो है आपके भी हाँ, नाम मैं पर भी, नोटिसेस आया, सब हाँ आया, सब कुछ आया, आपने भी वो मैं तो मामला आपको जो है बताया वो सर। झेला है, बिल्कुल। हाँ लेकिन जब आपने अभी जैसा कहा है, ये जो बात है आप प्रमाणित कर रहे हैं कि ऑन पेपर ये होगा, हाँ, खोजम पत्रा वाला और उनकी 3 बहनें, तो वो लोग भी तो लैंड ओनर हो गए, फिर उन पर एमआरटीपी क्यों नहीं लगा? वही तो है ना साहब। मतलब ये तो कहीं ना कहीं एक को बचाओ और 2 को फंसाओ वाला सिस्टम। अभी उठे सूटे काम धंधा नहीं है, सीधा चले जाते हैं। अभी तो जाते हैं नगर पालिका में, नोटिस डालता है, नोटिस डालता है, अभी क्या। और मैं साहब अभी आपको एक लास्ट वार्निंग बोलना चाहता हूँ, मैं आपके न्यूज चैनल से, ये मैटर अगर 15 दिन में सॉल्व नहीं हुआ, मैं तुमको साफ बताता हूँ, ये बिल्डिंग में कुछ भी हो जाए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खोजम पटरा वाला रहेगा। मैं ये एक लेटर नगर पालिका में, एक लेटर पूरा पुलिस स्टेशन में, सब जगह शूट करूंगा। और 15 दिन और नहीं होता, आप दूसरा कोई भी बिल्डर को खड़ा करो, मेरे को मेरा हक दे दो, मैं मेरा अलग हो जाता हूँ, दूसरा बिल्डर ने काम चालू किया, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। और जब भी काम चालू करते हैं तो उसकी औरत कपड़ा फाड़ती है और पुलिस स्टेशन में चली जाती है। ये भी इल्जाम लगाया, बोलो इसके अंदर कहीं ना तो कहीं काम आदमी बिल्डर कैसा करेगा? 7 साल से अभी जिसका भी पैसा मैं लिया हूं, अब वो पैसे वाले मुझे पूछते हैं, क्या नाजिर भाई कभी काम चालू होगा? तो क्या मैं भी इस पर टूटेगा तो मैं पैसा भरूं? इसमें पैसा खोजू पे पटरा वाला को भी 50% भरना पड़ेगा। वो सभी इसमें मानक है, इन्वॉल्व है जो ऑन पेपर है। हाँ। आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए जहां पर लैंड ओनर्स के नाम पूरे हों। हाँ वो देता अगर वो पूरा है तो हम जरूर कमिश्नर के पास जाकर ये बात करेंगे कि सर जब एमआरटीपी एक पर लग रहा है तो बाकी पर क्यों छोड़ा गया, इसमें किसका लैप्स है और कौन है जो ये नहीं चाहता है कि इनके ऊपर एमआरटीपी हो, क्या दबाव है इसके ऊपर। पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि जब इलीगल शॉप है और इलीगल फ्लैट्स है, तो इलीगल फ्लैट्स को लेकर चिल्लाना और खुद जो है अवैध तरीके से इलीगल शॉप में अपना काम धंधा करना, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि या तो ये दबंग है या कोई बाहुबली है। कौन है ये जिसकी बातें इस तरीके से चल रही है, लोगों पे प्रेशर बना रहा है? कौन है जो इनकी प्रेशर महानगर पालिका पे बनाता है? इस बात को जरा समझने की जरूरत होगी। बिल्डर को सभी गलत नजर से देखते हैं, सभी बोलते हैं बिल्डर है इसने गलत किया है, लेकिन लैंड ओनर गलत कर रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। आज ये जो मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं चोर मचाए शोर वाला सिस्टम हो गया है। खुद जो है वो गलत तरीके से एक दुकान में अपनी जो है वो व्यवसाय चला रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि कुत्ते की दुम, जैसा कि आपने कहा, मैंने तो वो देखा नहीं है, पर वो जो अगर इस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और खुद भी गलत है। आपकी तरफ से एक बात और कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा सॉरी, कि अब ये जो मामला कहीं ना कहीं आकर के ऐसा हो गया है कि मुझे भी 4th फ्लोर पे चाहिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो पार्किंग है, तो क्या पार्किंग को पार्किंग की तरह रखा गया है या वहां पर, क्योंकि कुछ सोसाइटी वाले भी हमारे पास इस मामले में आए थे ये कहने के लिए कि सर हमारा जो है वो भी हक मारा जा रहा है और वो लैंड ओनर जो है वो हमें नहीं कर। सर पार्किंग है, वो पार्किंग में दिया जाएगा, उसने उसके अंदर सामान भर के रखा, पार्किंग में भी सामान भरा। हाँ, और उनको गाड़ी लगाने को नहीं देता है। और अभी भी वो क्या बोलते हैं कि मैं इसका जगह का मालिक हूं। अरे तुमने जब बिल्डर को दे दिया प्रॉपर्टी तो तुम अभी तक वो एनओसी नहीं दे रहा। अच्छा, हर बिल्डिंग वाले को तकलीफ, इधर नहीं आने का, इधर गाड़ी नहीं लगाने का। अरे ये क्या है? और तुम ओसी मांग रहे हो बिल्डिंग का, सीसी ओसी मांग रहे हो, आप अनलीगल काम कर रहे हो, तो उसी सीसी बिल्डर कहां से लाके देगा? और आप 4th फ्लोर के अंदर भी आप 50% मांग रहे हो, तो बिल्डर कहां से देगा आप, जब आपका कमिटमेंट 4th फ्लोर पे नहीं है 50% और आपको 9 फ्लैट मैंने दे चुका हूं। तो एक तरह से ये है कि अगर चोरी कर रहे हो तो बराबर बांटो, नहीं तो हम बोल देंगे आप चोर हैं, फिर इस तरीके से मामला है। खैर अभी जो है पार्किंग में भी प्रॉब्लम आ रही है और भी बहुत सारे मामला थे, जैसे कि आपने लाइन की बात की। अच्छा, दूसरे जो इसमें 2 विंग है, ठीक है, बराबर। एक विंग में इन्होंने जो है वो 9 फ्लैट्स ले लिए, दूसरे विंग में भी इनके कुछ फ्लैट्स हैं। नहीं देखो, 8 फ्लैट मैंने उसको ना एक विंग में दे दिया, पूरा विंग दे दिया, पूरा विंग दे दिया जी। और उसमें से एक फ्लैट 9 फ्लैट का था, दूसरा 9वां फ्लैट वो था दूसरे का। अच्छा। उसने जाके क्या जबरदस्ती लॉक लगा दिया, उसके मतलब कब्जा मार दिया, खुद का बोर्ड मार दिया, वो भी खुद के अंडर में ले लिया। और इसके ऊपर फिलहाल बैंक के लोन भी है, मैं जिसको जो पार्टी को बेचा था उसके ऊपर लोन था और इसने जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा करके बैठा। और अभी ये भी बोलना चाहते हैं कि मेरे को 4th फ्लोर के ऊपर मेरे को फ्लैट दो, नहीं तो मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराई जाए। फिर आप ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, मैं आपको देता हूँ, सब डॉक्यूमेंट
हम इसके बारे में पूछेंगे, या पुलिस महकमे में भी ये बात पूछेंगे कि सर इस तरीके से अगर घर पे जबरदस्ती कब्जा होता है तो बिल्डर को तो मतलब ऐसा है कि चारों जगह से घेरा जा रहा है, लेकिन बिल्डर के साथ जो कोई गलत करता है, मैं बोलता हूँ मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं अभी भी बोलता हूँ मैं गलत हूं, और मैं जिससे गलत किया उसको मैं सॉल्व भी करने को। आज तुम टेनेंट के पैसे टूटेगा तो मुझे देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा ना, और आपके ऊपर भी क्लेम होगा टेनेंट हूं कब पैसा, मैं क्यों बोलूं। और आपने मुझे से दलाली भी लिया है, और आपने वो तो फ्लैट बेचते के टेनेंट ने आपको पूछ के फ्लैट लिया है मेरे से, तब तक आप हाँ बोले, और अभी मेरे को 50% में नहीं दे रहा हूं तो आप नगर पालिका में जा रहे हो तोड़ने के लिए। ये कौन सा कानून है सर? या तो आप मुझे 15 दिन में उसका रिजल्ट दे दो, नहीं तो आप कोई भी दूसरा बिल्डर को खड़ा करो, मेरे को मेरा हक है मेरे को दे दो, या तो आपको चाहिए तो आप बांधो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं साहब। और कल बिल्डिंग में कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आना मांगता, जब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कुछ पटरा वाला रहेगा, क्योंकि वो काम करने नहीं दे रहा है, और जब भी काम करेगा तो उसकी औरत कपड़ा फाड़ती है और पुलिस स्टेशन में जाती है। इसके ऊपर और हमारे टेनेंट लोग, हमारे बिल्डिंग वाले लोग भी आपसे एक मीटिंग उनको भी मैं खड़ा करूंगा, एक न्यूज उनसे भी आपसे करवाऊंगा, वो भी सच झूठ बता दिया। बहुत सही बात है, बिल्कुल नहीं बोल रहा, बिल्डिंग वाले लोग का भी सुनो आप। ये सुनना है। कुछ बिल्डिंग के लोग भी जो है हमारे संपर्क में हैं, और वो आए थे, उन्होंने कहा हम बहुत परेशान हैं। ये जो लैंड ओनर है उनकी तरफ से भी उन्होंने काफी चीजें बताई कि हमें बहुत सारी तकलीफें होती है, हमारी गाड़ियां नहीं रह पाती है, और पानी की भी कुछ खासा तकलीफें हैं उनको। अभी वो कह रहे कि ये लैंड ओनर होकर अनलीगल कनेक्शन वापर रहा है, तब तक म्यूनिसिपालिटी अच्छी है। मैं एक जस्ट बात करता हूँ, टैक्स पावती नहीं भर रहा है तब तक म्यूनिसिपालिटी अच्छी। अभी तुम बोलो, जब वो 4th फ्लोर तोड़ने को आया तो म्यूनिसिपालिटी के साहब के पास हमने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे, तो हम लीगली जा रहे हैं, देखो साहब ऐसा। तो मैं साहब को बोला, साहब उसको भी बोलो कि उसका दुकान का लीगल है क्या अनलीगल है, वो डॉक्यूमेंट्स बताए। तो अब तुम साहब के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि साहब 4th फ्लोर नहीं तोड़ रहा है, 4th फ्लोर, अरे ऐसा कैसा, तू अनलीगल है वो बताओ ना साहब। आप जहां पर गलत हो वहां पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो तो बताइए। हम बिल्कुल आपको मैं 50% 4th फ्लोर के ऊपर आपका नहीं है 50%, तो भी मैं तो आपको नहीं दे रहा हूं, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर नगर दबाव डाल रहे हैं। नहीं, जानना ये रहेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की दबाव जो है वो बना रहे हैं। एक तरफ तो ये है कि MRTP भी सिलेक्टिव लोगों पे हुआ, सब पर होना चाहिए, पहला सबसे पहला सवाल यही है, ये पूछा जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपकी भी दुकान तोड़ना है तो सब तोड़िए, इलीगल दुकान भी तोड़िए और ऊपर भी तोड़िए। और पानी का कनेक्शन कैसे आया, MSCDCL का कनेक्शन कैसे आया। आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमारी ये जो मुलाकात हुई अब नादिर खान साहब से, तो एक तरफ एक हवा बनी हुई थी कि बिल्डर ने सब किया है, बिल्डर ने सब किया है। कहीं ना कहीं इस मामले का अब खुलासा एक तरफा तो हो चुका, और अब सोसाइटी वाले भी आएंगे, वो भी इस मामले को खुलासा करेंगे और ज्यादा कि क्या क्या उन्हें और तकलीफें हैं वहां पर। लैंड ओनर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने लोगों के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया है। लोगों पे कब्जा नहीं किया है आपने। जिन लोगों ने फ्लैट ओनरशिप से लिया है, अपने मेहनत के, अपने खून पसीने की कमाई से जो फ्लैट ओनरशिप में लिया है, वो उस फ्लैट के ओनर है, तो उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक फ्लैट ओनर को मिलती है। लैंड ओनर होने के तहत आप किसी को भी दबाव में नहीं डाल सकते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई आप पर भी होनी चाहिए, अगर कोई और गलत कर रहा है तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, कानून समान होना चाहिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम और आगे अगली खबर में सोसाइटी के जो लोग हैं, जहरा मंजिल, अब्बास मंजिल के, उनके साथ मिलेंगे, उनकी तकलीफों को जानेंगे, और अब इस मामले पर कार्रवाई क्या होती है ये भी आपके सामने लाएंगे। अगर आपको और मालूमात जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।